रीबर्थ, रीइंकार्नेशंस या फिर पॉजेस विद सोल। कि नहीं सुमित्रा मत बोलो मुझसे। अभी शिवा तुम क्यों क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये कहानी है, ये कोई पैरानॉर्मल चीज या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिलेटेड या फिर पॉजेस वाला कहानी नहीं है। ये एक रिकार्नेशन के ऊपर, रिबर्थ के ऊपर कहानी है, जो बहुत हद तक शॉकिंग वाला कहानी है। आप लोगों में से काफी लोग इसको जानते होंगे या फिर इस कहानी को सुने भी होंगे। इनफैक्ट ये सिर्फ एक लोगों के साथ नहीं, ये ऐसे हजारों इंसान है जिसका रिबर्थ हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है। और आज मैं ऐसे ही एक लड़की के बारे में बताने जा रही हूँ जो पहले आप लोग सुने होंगे, लेकिन मैं इसको जानकर, इसको पूरा स्टोरी समझकर इतना शॉक हो गई हूँ कि रीबर्थ ऐसा भी होता है। तो ये कहानी है सुमित्रा और शिवा की कहानी। सुमित्रा एक लड़की है और ये लड़की एक गांव में पली बड़ी है, गांव में उसका बॉर्न हुआ है, वो वहां पर ही रहते हैं। तो कहानी कुछ ऐसा है कि सुमित्रा की मरने के बाद उसकी सोल और एक लड़की के साथ रिप्लेस हो गई है, जिस लड़की का नाम था शिवा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुमित्रा नाम की एक लड़की थी जिनकी जन्म हुई थी एक छोटी सी गांव में। और ये गांव बहुत गरीब तरीके से वो लोग अपना जिंदगी गुजारा करता था। दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, खुद का खाना खुद बनाना पड़ता था। इनफैक्ट उसकी शादी होने के बाद उसके पति भी उसके साथ नहीं रहता, मतलब काम के जरिए दूर कहीं रहता था। वो अकेली ही सारा काम सब कुछ करना पड़ता था। उसको बहुत काम करने की वजह से उसको उसकी शरीर में, उसकी हेल्थ में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आने लगे। उसकी मिर्गी के दौरे पड़ने लगते थे, हाथ पैर उल्टा हो जाता था, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आने लगे, तबीयत खराब होने लगे। उसी के दौरान उसका बेटा हुआ है। उसका बेटा होने के बाद उसको अचानक एक दिन बहुत बुखार आई है और उस बुखार में उसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग वाला बात यह है कि मौत के 3 दिन पहले वो बड़बड़ाते थे कि मेरे तो 3 दिन बाद मौत हो जाएगी, तब मैं क्या करूंगी, आप लोग सब ठीक ठाक से रहना, ये काम करना, वो सारे सब कुछ बता रहे हैं कि वो पूरा श्योर है कि उसको 3 दिन के बाद मौत हो जाएगी। और सब लोग उसको इग्नोर करता था क्योंकि वो कुछ दिनों से ही ऐसे हरकत करने लगे, कुछ भी बोलने लगे, कुछ भी करने लगते थे, तो सब लोग उसको इग्नोर किया जाता था। 3 दिन बाद उसका सच में मौत हो गया। मौत होने के बाद पूरा गांव इकट्ठे हो गया कि गांव में किसी की मौत हो गई। सब लोग मिलके उसको शमशान लेके गया। शमशान ले जाने के बाद वो की जो व्यवस्था करता है तो वो सब करने लगे। और उसका जो पति है वो भी आ गए थे दूर काम से। और आने के बाद सब कुछ काम करने के बाद वो कोने में बैठ के, शमशान के कोने में बैठ के वो रोने लगे। अचानक वो देखता है कि जो सुमित्रा है, उसका बीवी सुमित्रा वहां से चल के आ रहा है। तो वो पूरा शॉक हो गया और उसके पास भागते हुए गया और उसने बोला कि तुम अभी भी जिंदा हो। तो और उसको गले लगाने की कोशिश की तो सुमित्रा ने उसको धक्का मारा। धक्का मार के बोला कि कौन सुमित्रा, मैं तो शिवा हूँ। वो घर वापस लेके गया कि शायद उसको कुछ ऐसा गलतफहमी हुआ होगा, घर लाके उसको समझा रहा है कि तुम सुमित्रा हो, ये हो। लेकिन वो मानने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि वो सुमित्रा है। वो कह रही है कि उसको, इनफैक्ट वो उसकी पति, उसकी परिवार, गांव वालों या फिर उसकी बच्चे, किसी को भी वो पहचानने से इनकार कर रहे हैं। इनफैक्ट किसी के बारे में उसको कोई आइडिया ही नहीं है। लेकिन उसको शिवा के बारे में सब कुछ याद है। शिवा कहाँ रहता था, उसके पिता कौन थे, उसके परिवार कौन थे, सब कुछ याद है। लेकिन सुमित्रा के बारे में उसको कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद सुमित्रा ने क्या किया, सुमित्रा एक अनपढ़ लड़की थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो गाँव में पली बड़ी है, गाँव में ऐसी जिंदगी जी रही थी। वो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं जानती थी। लेकिन जो शिवा है वो एक मास्टर की बेटी थी और उसको काफी ज्यादा पढ़ाई लिखाई आती थी। और उसने पूरा जो पढ़ाई लिखाई या फिर चिट्ठी लिखना, अंग्रेजी शब्द बोलना, वो सब कुछ उसको आता था और वो बोलने भी लगे। और सुमित्रा ने क्या किया, उसके अंदर शिवा की सोल घुस गई है, ठीक है। तो वो शिवा की तरह ट्रीट कर रहा है। उसने क्या किया, उसने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिख के उसके पति को बोला कि वो चिट्ठी उसके पास भेजने के लिए। वो चिट्ठी उसके पास भेजी और अचानक एक दिन एक लोग आके उसके दरवाजा खटखटाने लगे। और दरवाजा खोलने के बाद सुमित्रा दौड़ के जाके उसको गले लगाया और उसने बोला कि पिताश्री आप आ गए। तब उसको पता चला कि ये सच में शिवा की पिता है। और उसके पिता भी शॉक हो गए थे, सुमित्रा के पति भी शॉक हो गए थे कि ये इसको कैसे पहचानते हैं। 24 अक्टूबर 1962 में बॉर्न हुई है शिवा त्रिपाठी, जो थे राम सिया त्रिपाठी की डॉटर।
वो बहुत अच्छे घराना से बिलोंग करते हैं। रामसिया एक मास्टर थे, मास्टर की बेटी थी। ऑब्वियसली वो अच्छे पढ़ाई लिखाई करते थे, उसके लाइफस्टाइल बहुत अच्छे थे। लेकिन उसकी शादी हो जाने के बाद उसकी ससुराल में दहेज को लेकर काफी उसको बातें सुनाया करता था। इनफैक्ट उसका ननद उसके ऊपर बहुत जुल्म करता था, उसका पूरा ससुराल उसके ऊपर बहुत जुल्म करता था। वो उस चीज को सहन नहीं कर पाता था। उसको हमेशा से एक ऐसे लाइफस्टाइल चाहिए था जो उसकी हिसाब से हो। वो ऑब्वियसली उसके पिता के घर बहुत अच्छे से रहते थे। उसकी कम उम्र में शादी हो जाने के बाद उसको ससुराल में जाके बहुत सारी बातें या फिर ताने सुनने को पड़ते थे, जो उसकी जिंदगी पूरा नरक हो चुका था। वो ऐसे कहा था। तो वो बहुत ही ज्यादा संतोषी माँ की भक्त थे। वो हमेशा संतोषी माँ को कहता था कि मुझे एक ऐसी जिंदगी दो तो मैं जीना चाहता हूँ। बाद उसके फादर अचानक उसके घर में आ गए, शिवा को पहचान लिया, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि यही उसकी असली बेटी शिवा है। इनफैक्ट शिवा तो मर चुके थे, वही उसका रियल रिबर्थ हुआ है। वो सब लोगों को एक शॉक्ड जैसा लगता था, लेकिन विश्वास भी नहीं हो रहा था। उसके बाद उसके पिता ने एक एल्बम दिया है शिवा को। उस एल्बम में उसकी पूरा परिवार का तस्वीर लगा हुआ था और शिवा ने उस परिवार को सही सही पहचान भी लिया। इनफैक्ट उसने सब कुछ बता रहा था कि उसकी शादी के बाद क्या क्या हुआ उसके साथ, उसके ससुराल में कहा क्या है, सब कुछ वो एकदम बता रहा था। उसको सब याद है, लेकिन सुमित्रा के बारे में कुछ भी याद नहीं है उसको। शिवा का 2 बच्चे भी थे, रिंकू और टिंकू, 2 बच्चे भी है, उसको भी पहचान रहे थे वो। तो ये भी कहा है, एक तस्वीर में उसके ससुराल वालों की तस्वीर थी और वो उसके ननद की तरफ पॉइंट आउट किया और उसने बताया कि यही तो मुझे मारा था, यही मुझे ईंट से कुचल कुचल के मारा था और इसकी वजह से ही मेरा मौत हो गई ही। क्या होता है जब हम किसी नेगेटिव एनर्जी हम पे भारी होता है, हमारे सोल के अंदर रह जाता है। लेकिन री इनकारनेशन में ऐसा होता है कि एक लड़की जब मर जाते हैं, उसकी सोल दूसरी लड़की जब मरते हैं उसकी सोल के साथ रिप्लेस कर लेता है। ये होते हैं रीइंकारनेशन और सुमित्रा के साथ यही हुआ है। लेकिन इस पूरी चीज को लेके कहीं कहीं लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन था उसकी एज को लेकर, क्योंकि सुमित्रा के बॉर्न हुआ है 1968 में, जो कि 4 साल बाद शिवा का जन्म हुआ। तो जब शिवा का मौत हो गया तो सुमित्रा ऑलरेडी जिंदा थे, तो फिर ये रिबर्थ कैसे हुआ? वर्ल्ड फेमस कार्डियोलॉजिस्ट IAN स्टीवेंसन, उन्होंने इस सुमित्रा और शिवा की केस को इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसको पता चला कि ये रीइंकारनेशन हुआ है। उसको बहुत सारा पूछताछ किया कि नहीं सुमित्रा मत बोलो मुझसे। अभी शिवा तो क्यों क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है वो क्या बार-बार बदल जाता है? बहन जी अच्छा पहले बदल चुके हो ना तुम, इसलिए तो मैं एक बार जब बदल चुकी हूँ, जब मैं एक बार शिवा हो चुकी हूँ तो क्या बार-बार सुमित्रा हो सकती हूँ? अभी शिवा ही हो और क्या सुमित्रा बन जाऊंगी? सुमित्रा के बारे में तुम कोई बात याद है? नहीं कुछ मैंने पहले ही कहा वो अब कर रही। शिवा के बारे में तो तुम्हें क्या क्या याद है? शिवा के बारे में जैसे बचपन से 2 बच्चे वो भी आप जानती हो, जैसे खत्म हुई थी वो भी मैंने बता दिया था। उसकी शिवा की जन्म के बाद क्या क्या हुआ वो सब कुछ उसको याद है। उसने बहुत रिसर्च की शिवा और सुमित्रा के बारे में। उसके बाद उसने ये डिक्लेयर किया है कि ये सच में रिबर्थ हुआ है इसका। लेकिन इन सब चीजों का खुलासा होने के बाद भी उस केस का कोई रीओपन नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसका ननद के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। तो ये केस वहां पर ही बंद हो गई है। और जैसे कि शिवा ने कहा है कि उसको बहुत इच्छा था कि वो ऐसे एक लाइफ जिए जो उसको चाहिए था। उसकी वजह से संतोषी माँ ने उसके ऊपर कृपा बरसाई और उसको फिर से एक रिबर्थ दिया है और उस जिंदगी को जीने का दोबारा मौका दिया है। तो वो उसके पति जो सुमित्रा के पति और बच्चे थे उसको भी शिवा ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसके परिवार वालों को भी एक्सेप्ट कर लिया है और 13 साल तक एक खुशहाल जिंदगी उसने जिया है। 13 साल बाद उसकी फिर से मौत हो गई है। इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है कि ये रिबर्थ होना, इनके पीछे क्या कारण हो सकता है?